हमारे माशरे का एक अलमिया है जो नासूर की तरह फैलता चला जा रहा है, और हमारे वो बहनें और हमारे वो भाई जो मगरबी ममालिक में रहते हैं वो इसका ज़्यादा शिकार हैं। वो क्या है कि औलाद की बेरुखी, औलाद की हमारी तरफ से बेइतनाई, बेरग़बती, बेतवज्जुही, जिसकी वजह से कोई घर छोड़ के चला गया है, कोई अपने बूढ़े माँ बाप को, ज़रूरतमंद माँ बाप को, मोहताज माँ बाप को छोड़ के दूसरे शहर चला गया है, और कोई ये धमकियाँ देता है कि मैं बहुत जल्द घर छोड़कर चला जाऊंगा, और इसकी वजूहात या पसंद की शादी में माँ बाप रुकावट बन रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा माँ बाप अपना पेट काट के औलाद को पाल पोस के, पढ़ा के, डिग्री दिलवा के शादी करते हैं उनकी, तो वो बीवियाँ और वो उनकी बहुएँ इस तरह के मामलात करती हैं। बाज़ दफ़ा हम ख़ुद अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ लाइन पर कुल्हाड़ा मार रहे होते हैं। क्यों? हम अपनी हुकूमत, अपनी ताकत, अपनी हुक्मरानी, अपना रुब दबदबा किसी तरह भी, किसी कीमत पे भी खोना नहीं चाहते, लूज़ नहीं करना चाहते। इसमें कई वजूहात हैं, कोई भी वजह हो। सबसे पहली अगर वजह माँ बाप ख़ुद हैं तो हमें अपने रवैये पर रिव्यू, अपने रवैये को देखने की, इस पर गौर करने की, इसको बदलने की कोशिश करनी होगी। और दूसरे दर्जे में अगर माँ बाप के रवैये ठीक हैं लेकिन और माशरती वजूहात हैं, बहू की वजूहात हैं, बेटे का वैसे किसी वजह से दूर हो जाना है, बेटे का माल कमाने के एतबार से दूर हो जाना है, या दुनिया की रंगीनियों में गुम होकर माँ बाप को भूल जाना है, ना ख़र्चा देना है, ना उनकी बीमारी दवा दारू का ख्याल रखना है, ना उनकी और ज़रूरियात जिनके हवाले से माँ बाप मुस्तहिक़ हैं और आखिरी सांस तक औलाद के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन आज अगर वो ज़रूरतमंद हुए हैं, वो मोहताज हुए हैं, अल्लाह किसी को ना करे, इसमें माँ बाप की तरफ तवज्जो करने वाला ये वजीफ़ा है, माँ बाप की तरफ खींच कर औलाद को लाने वाला वजीफ़ा है, माँ बाप के लिए दिल में तड़प, उमंग और कसक पैदा करने वाला वजीफ़ा है। जैसे ही ये माँ बाप बूढ़े अल्लाह की इस कलाम को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर राब्ता होगा, और 11 दिन के अंदर अंदर या तो वो चल के वापस आएगा, या अगर हमें उसकी तरफ से कोई माली सपोर्ट की ज़रूरत होगी, उसकी मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, उसको घर में रोकने की ज़रूरत होगी, और आइंदा के लिए उसके पैरों में बेड़ी डालने की ज़रूरत होगी, तो इंशाअल्लाह ये अमल काफ़ी रहेगा। अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दरूद पाक कोई भी पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी है। इसके बाद आपने 500 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। ये पढ़ेंगे 3 दिन में फ़ायदा होना शुरू होगा, और 11 दिन में कंप्लीट तौर से जो आपके दिल में तमन्ना, तड़प, तलब और ज़रूरत होगी औलाद के रवैये, औलाद की वापसी, औलाद के ख़र्चे और औलाद के आपके साथ आखिरी दम तक निभा करने की, अल्लाह पाक उसको तकमील तक पहुँचाएगा, आपकी औलाद को आपकी आँखों की ठंडक बनाएगा इंशाअल्लाह। इस अमल की आम इजाज़त है। हमारे माशरे का एक अलमिया है जो नासूर की तरह फैलता चला जा रहा है, और हमारे वो बहनें और हमारे वो भाई जो मगरबी ममालिक में रहते हैं वो इसका ज़्यादा शिकार हैं। वो क्या है कि औलाद की बेरुखी, औलाद की हमारी तरफ से बेइतनाई, बेरग़बती, बेतवज्जुही, जिसकी वजह से कोई घर छोड़ के चला गया है, कोई अपने बूढ़े माँ बाप को, ज़रूरतमंद माँ बाप को, मोहताज माँ बाप को छोड़ के दूसरे शहर चला गया है, और कोई ये धमकियाँ देता है कि मैं बहुत जल्द घर छोड़कर चला जाऊंगा, और इसकी वजूहात या पसंद की शादी में माँ बाप रुकावट बन रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा माँ बाप अपना पेट काट के औलाद को पाल पोस के, पढ़ा के, डिग्री दिलवा के शादी करते हैं उनकी, तो वो बीवियाँ और वो उनकी बहुएँ इस तरह के मामलात करती हैं। बाज़ दफ़ा हम ख़ुद अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ लाइन पर कुल्हाड़ा मार रहे होते हैं। क्यों? हम अपनी हुकूमत, अपनी ताकत, अपनी हुक्मरानी, अपना रुब दबदबा किसी तरह भी, किसी कीमत पे भी खोना नहीं चाहते, लूज़ नहीं करना चाहते। इसमें कई वजूहात हैं, कोई भी वजह हो। सबसे पहली अगर वजह माँ बाप ख़ुद हैं तो हमें अपने रवैये पर रिव्यू, अपने रवैये को देखने की,
اس پر غور کرنے کی، اس کو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اور دوسرے درجے میں اگر ماں باپ کے رویے ٹھیک ہیں لیکن اور معاشرتی وجوہات ہیں، بہو کی وجوہات ہیں، بیٹے کا ویسے کسی وجہ سے دور ہو جانا ہے، بیٹے کا مال کمانے کے اعتبار سے دور ہو جانا ہے، یا دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر ماں باپ کو بھول جانا ہے، نہ خرچہ دینا ہے، نہ ان کی بیماری دوا دارو کا خیال رکھنا ہے، نہ ان کی اور ضروریات جن کے حوالے سے ماں باپ مستحق ہیں اور آخری سانس تک اولاد کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن آج اگر وہ ضرورت مند ہوئے ہیں، وہ محتاج ہوئے ہیں، اللہ کسی کو نہ کرے، اس میں ماں باپ کی طرف توجہ کرنے والا یہ وظیفہ ہے، ماں باپ کی طرف کھینچ کر اولاد کو لانے والا وظیفہ ہے، ماں باپ کے لیے دل میں تڑپ، امنگ اور کسک پیدا کرنے والا وظیفہ ہے۔ جیسے ہی یہ ماں باپ بوڑھے اللہ کی اس کلام کو پڑھیں گے، انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر رابطہ ہوگا اور 11 دن کے اندر اندر یا تو وہ چل کے واپس آئے گا، یا اگر ہمیں اس کی طرف سے کوئی مالی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، اس کی مورل سپورٹ کی ضرورت ہوگی، اس کو گھر میں روکنے کی ضرورت ہوگی اور آئندہ کے لیے اس کے پیروں میں بیڑی ڈالنے کی ضرورت ہوگی، تو انشاءاللہ یہ عمل کافی رہے گا۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک کوئی بھی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 500 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ یہ پڑھیں گے 3 دن میں فائدہ ہونا شروع ہوگا اور 11 دن میں کمپلیٹ طور سے جو آپ کے دل میں تمنا، تڑپ، طلب اور ضرورت ہوگی اولاد کے رویے، اولاد کی واپسی، اولاد کے خرچے اور اولاد کے آپ کے ساتھ آخری دم تک نباہ کرنے کی، اللہ پاک اس کو تکمیل تک پہنچائے گا، آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کی عام اجازت ہے۔